नमस्कार, मैं पूनम तांगर और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिवों की अहम बैठक आज शाम को बीजेपी मुख्यालय में होगी बड़ी बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक होनी है। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर होगा मंथन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में आज बैठक और तमाम रणनीतियों पर इस बैठक में चर्चा होगी। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। बता दें कि इसी साल के अंत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में बीजेपी रणनीति तैयार करने में जुटी हुई है। आज शाम को बीजेपी मुख्यालय में बड़ी बैठक होनी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होगी। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर इस बैठक में मंथन होना है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिवों की अहम बैठक है आज शाम को बीजेपी मुख्यालय में बैठक होगी और साथ ही साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर इस बैठक में मंथन होना है। बड़ा अपडेट इस वक्त का। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिवों की अहम बैठक आज चुनावों को लेकर नई रणनीतियां तैयार की जाएंगी। आज शाम को बीजेपी मुख्यालय में बैठक होनी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक होगी और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। खासकर विधानसभा चुनावों को लेकर अहम फैसला आज बीजेपी ले सकती है। तो बड़ा अपडेट, बीजेपी की राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक आज शाम को बीजेपी मुख्यालय में बैठक होनी है। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। गाजियाबाद में जीडीए की 16वीं बोर्ड बैठक हुई आयोजित। नहीं पास हो सका मास्टर प्लान 2031। शहर के विकास को नहीं मिल सकेगी रफ्तार। हाईटेक वेब सिटी के संशोधित डीपीआर भी नहीं पास हो सके इस बैठक में। 28 में से 17 प्रस्ताव ही पास हो सके हैं। बड़ा अपडेट, हाईटेक वेब सिटी के संशोधित डीपीआर इस बैठक में पास नहीं हो पाए। बैठक में कुल 28 प्रस्ताव पास होने के लिए आए थे, लेकिन उनमें सिर्फ 17 प्रस्तावों पर मोहर लग पाई है। गाजियाबाद में जीडीए की 161वीं बोर्ड की बैठक हुई और इसमें मास्टर प्लान 2031 का पास नहीं हो सका है। शहर के विकास को अब इसकी वजह से रफ्तार नहीं मिलेगी, रफ्तार रुक जाएगी। 28 प्रस्ताव इस बैठक में पास होने के लिए आए थे, लेकिन 17 प्रस्तावों पर ही मोहर लग सकी है। 17 प्रस्ताव ही इस बैठक में पास हो सके हैं। गाजियाबाद में जीडीए की 161वीं बोर्ड की बैठक हुई थी और इस बैठक में 2031 का मास्टर प्लान बनाया गया था, लेकिन वो पास नहीं हो पाया। शहर के विकास की रफ्तार इसकी वजह से रुक जाएगी। हाईटेक वेब सिटी के संशोधित डीपीआर भी पास नहीं हो सके हैं। बैठक में कुल 28 प्रस्ताव आए थे और जिनमें से 17 प्रस्तावों पर ही मोहर लग पाई है। 17 प्रस्ताव भी इस बैठक में पास हो सके हैं। गाजियाबाद में बैठक हुई थी 161वीं बोर्ड बैठक, जिसमें 2031 तक का मास्टर प्लान तैयार किया गया था। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आज झांसी के दौरे पर रहेंगे। कचहरी चौराहे पर स्थित शिक्षा भवन में लाइब्रेरी का उद्घाटन किया जाएगा। झांसी के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा और म्यूजियम का अनावरण भी करेंगे। इसके बाद वो झांसी के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में कई परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे और साथ ही शिलान्यास भी करेंगे। हॉकी ओलंपिक के खिलाड़ियों के सम्मान और हॉकी मैच का शुभारंभ किया जाएगा। इसके बाद हेलीकॉप्टर से मध्य प्रदेश के दतिया मां पीतम्बरा के दर्शन के लिए रवाना हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री झांसी में करीब 1.25 घंटा बिताने के बाद झांसी शहर बुंदेलखंड के लोगों को करोड़ों की सौगात देंगे। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झांसी पहुंच रहे हैं और यहां कई बड़े कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रहेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो जाएंगे। राष्ट्रीय रक्षा सूत्र का महोत्सव आयोजन है और इसी के चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज झांसी पहुंच रहे हैं। कई परियोजनाओं का लोकार्पण भी करते हुए नजर आएंगे। कचहरी चौराहे पर स्थित शिक्षा भवन में लाइब्रेरी का उद्घाटन करेंगे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पार्क में मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा और म्यूजियम का अनावरण भी करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद वो झांसी के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में कई परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे और साथ ही शिलान्यास भी किया जाएगा। हॉकी ओलंपिक के खिलाड़ियों का सम्मान और हॉकी मैच का शुभारंभ भी करेंगे। इसके बाद हेलीकॉप्टर से मध्य प्रदेश के दतिया मां पीतम्बरा के दर्शन के लिए रवाना हो जाएंगे मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री झांसी में करीब 1.25 घंटा बिताने के बाद झांसी शहर बुंदेलखंड के लोगों को करोड़ों की सौगात देंगे।
इसी बीच ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। प्रदेश से जिला स्तर तक कांग्रेस संगठन में होगा बदलाव। कांग्रेस में सक्रिय रहने वालों को दी जाएगी जिम्मेदारी। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने जिलेवार समीक्षा शुरू की। प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा के पहले जिलेवार समीक्षा, हर जाति धर्म के लोगों के साथ युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी। प्रदेश में जिला स्तर तक कांग्रेस संगठन में बदलाव। कांग्रेस में सक्रिय रहने वालों को जिम्मेदारी दी जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने जिलेवार समीक्षा शुरू कर दी है। प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा के पहले जिलेवार समीक्षा की जाएगी और इसके साथ ही साथ हर जाति धर्म के लोगों के साथ युवाओं की भागीदारी भी बढ़ेगी। बढ़ चढ़कर युवा हिस्सा लेंगे। प्रदेश से जिला स्तर तक कांग्रेस संगठन में बदलाव किया जाएगा। कांग्रेस में सक्रिय रहने वालों को ज्यादा जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने जिलेवार समीक्षा शुरू कर दी है। प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा से पहले जिलेवार समीक्षा की जाएगी और साथ ही साथ हर जाति धर्म के लोगों के साथ युवाओं की भागीदारी जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। तो बड़ा अपडेट, प्रदेश से जिला स्तर तक कांग्रेस संगठन में बदलाव किया जाएगा क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है और ऐसे में कांग्रेस पूरी तरह से तैयारियों में जुटी हुई है। तो वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने G20 सम्मेलन पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने हाल में हुए ब्रिक्स के विस्तार सहित साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स सम्मेलन में हुए समझौतों के महत्व पर भी चर्चा की। पीएमओ ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की और द्विपक्षीय सहयोग के कई मुद्दों पर प्रगति की समीक्षा की। इससे पहले पुतिन साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स सम्मेलन में भी नहीं गए थे। उनकी जगह रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव शामिल हुए थे। खबरों में आगे रुक करेंगे। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आगामी लोकसभा चुनाव जल्द होने की संभावना जताई है। लोकसभा चुनाव पर बोलते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी अगर लोकसभा चुनाव दिसंबर में ही करा दे तो हैरानी नहीं होगी। ममता बनर्जी से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन भी समय से पहले लोकसभा चुनाव की आशंका जता चुके हैं। ममता बनर्जी ने दावा किया है कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए पहले ही सभी हेलीकॉप्टर बुक कर लिए हैं ताकि बाकी राजनीतिक दल प्रचार के लिए उनका इस्तेमाल न कर सकें। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आगे कहा कि हमने बंगाल में माफिया के शासन को समाप्त किया, अब हम लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराएंगे। तो वहीं कोर्ट ने तेजस्वी यादव को मानहानि मामले में समन जारी कर दिया है। राजद नेता तेजस्वी यादव पर गुजरातियों के लिए ठग शब्द का इस्तेमाल करने का आरोप है। कोर्ट ने समन भेजकर तेजस्वी यादव को 22 सितंबर को कोर्ट में पेश होने की बात कही है। तेजस्वी यादव के मानहानि केस में आज ऐसा हुआ कि जो उसने गुजराती के बारे में ठग शब्द प्रयोग किया था, तो उसके बारे में आज ये ऑर्डर पे था, तो कोर्ट में उसके विरुद्ध में वो समन इश्यू किया है। उसको 22 सितंबर को कोर्ट में हाजिर होने के लिए बुलाया। और क्या कुछ इसके अंदर बताइए। उसके अंदर में रहा है कि अब तक क्या क्या हुआ है और आज क्या फैसला है, पूरा एक अब तक जो हमने फरियाद दाखिल किया था उसके बाद कुल 15 विटनेस कोर्ट में हाजिर हुआ था और उन लोगों ने जुबानी दिया था और उन लोगों ने सबने बताया था कि गुजरातियों को जो ठग बोला है तो हमारा भी दिल में दुख हुआ है, सब गुजरातियों का गौरव का खंडन हुआ है और हमारा भी मानहानि हुआ है। उसके बारे में बाद में हमने आर्ग्यूमेंट किया था कोर्ट के अंदर कि गुजरात के कुल 364 जाति है, 364 जाति के उससे पोताना पर्सनल प्लेटफॉर्म से ठग बोल दिया है, तो उसके बारे में उससे कड़क की कड़क सजा होनी चाहिए और उसको समझ इश्यू करके उसके खिलाफ हाजिर होने के बाद कार्रवाई करनी चाहिए। तो अगली खबर का रुख करते हैं बिहार से, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन का संयोजक बनने से मैं इनकार करता हूं। नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि विपक्षी महागठबंधन में संयोजक बनने की जरा भी इच्छा नहीं है, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में अब इस बात को लेकर चर्चा है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने कांग्रेस के साथ मिलकर नीतीश कुमार के संयोजक बनने और फिर प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनने के सपने पर पानी फेर दिया है। पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बयान पर नजर डालें तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए राहुल गांधी के नाम को आगे बढ़ाया है। पटना में भी जब विपक्षी दलों की पहली बैठक हुई थी तो उस दौरान भी इशारों में लालू ने राहुल गांधी की शादी का जिक्र छेड़कर उन्हें दूल्हा बनाने की बात कही थी। उस वक्त लगा कि लालू ने वो बात हंसी मजाक में कही, मगर अब ऐसा लगता है कि लालू की कहीं उस बात में उसमें बड़ा संदेश छुपा हुआ था, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए राहुल गांधी के ही नाम को इशारों में आगे बढ़ाया था।
नहीं, हमको कुछ नहीं बनना है। हम तो आपको बराबर कह रहे हैं, वो दूसरे लोगों को बनाया जाएगा, हमारी कोई इच्छा नहीं। हम तो सबको एकजुट करना चाहते हैं और सब मिल करके करें। हमको कुछ व्यक्तिगत नहीं चाहिए, हम तो सबके हित में चाहते हैं। इसलिए ये कभी मत सोचिए कि हम लोग कुछ चाहते हैं, सब बात नहीं। हम लोग तो सबको एकजुट कर रहे हैं, सब चीज। 31 अगस्त को मुंबई में विपक्षी गठबंधन की बैठक होने वाली है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अकाली दल और INLD से विपक्षी गठबंधन में शामिल होने के लिए संपर्क किया है। मुंबई की बैठक में नीतीश कुमार इन दोनों दलों को इंडिया गठबंधन में साथ लेने का प्रस्ताव रख सकते हैं। आगामी 25 सितंबर को हरियाणा के कैथल में इंडियन नेशनल लोकदल के संस्थापक चौधरी देवीलाल की जयंती पर आयोजित होने वाली रैली में नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और सुखबीर बादल शामिल होंगे। अगली खबर का रुख करेंगे। 2024 में बीजेपी गठबंधन को टक्कर देने के लिए विपक्षी दलों ने गठबंधन बनाया है, लेकिन गठबंधन में प्रधानमंत्री पद को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। गठबंधन के नेता खुलकर अपने नेता का नाम आगे तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन दबी जुबान में या घुमा फिराकर अपने नेता के नाम को आगे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री पद उम्मीदवार पर बोलते हुए JDU नेता KC त्यागी ने कहा कि नीतीश जी, राहुल गांधी, ममता बनर्जी और शरद पवार सभी में PM बनने की क्षमता है। JDU के लिए PM पद महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार में PM या संयोजक पद के लिए जरूर सभी क्षमता है। हमारे लिए विपक्षी एकता और 2024 का चुनाव महत्वपूर्ण है। कुछ नेता भ्रामक प्रचार करते हैं, कभी राहुल जी को लेकर के, कभी नीतीश जी को लेकर के। कोई भी चेहरा चुनाव में इंडिया का नहीं होगा। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और देश की जनता 140 करोड़ उसका चेहरा होगी। यद्यपि राहुल जी भी, ममता जी भी, नीतीश जी भी, शरद पवार जी भी सभी सक्षम लोग हैं प्रधानमंत्री पद की योग्यता रखने वाले। जहां तक नीतीश कुमार जी के कुछ नेता भ्रामक प्रचार करते हैं, कभी राहुल जी को लेकर के, कभी नीतीश जी को लेकर के। कोई भी चेहरा चुनाव में इंडिया का नहीं होगा। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और देश की जनता 140 करोड़ उसका चेहरा होगी। यद्यपि राहुल जी भी, ममता जी भी, नीतीश जी भी, शरद पवार जी भी सभी सक्षम लोग हैं प्रधानमंत्री पद की योग्यता रखने वाले। जहां तक नीतीश देश की राजधानी में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन होने वाला है। इसे लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। G20 शिखर सम्मेलन में जितने भी विदेशी मेहमान आएंगे उनके लिए कोई असुविधा न हो, इसके लिए पूरी जिम्मेदारी केंद्र और दिल्ली सरकार की है। ऐसे में इस रिपोर्ट को देखिए। दिल्ली में सितंबर के महीने में आयोजित होने वाले G20 सम्मेलन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कमर कस ली है, क्योंकि दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अलावा गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर भी फॉरेन डेलीगेट्स पहुंचेंगे। उन्हें सुरक्षा के बीच दिल्ली के प्रगति मैदान तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। इसको लेकर अलग अलग विभागों की बैठक भी हो चुकी है। PD आवास विकास नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस कमिश्नरेट के बीच हुई बैठक में सबकी जिम्मेदारियां तय की गई हैं। सबसे अहम जिम्मेदारी वजीराबाद रोड में गड्ढों को ठीक करने की है। इसको लेकर PWD के प्रमुख सचिव से भी DM ने बातचीत कर जल्द से जल्द सड़क को ठीक करने की पहल की है। इसके अलावा तमाम जगहों पर साफ सफाई और व्यवस्था की देखभाल नगर निगम को करनी है। वहीं नगर आयुक्त नितिन गौर ने बताया है कि आगरा और वाराणसी में G20 सम्मेलन के तर्ज पर ही तैयारियां की जाएंगी, जिसमें एलिवेटेड रोड पर लाइट लगाने से लेकर G20 सम्मेलन के कलर कॉन्सेप्ट को अपनाया जाएगा। इसके अलावा साफ सफाई की व्यवस्था की जिम्मेदारी भी नगर निगम की ही है। साथ ही आसपास के इलाकों में बने घरों को भी अस्थायी रूप से हिंडन एयरपोर्ट की तरफ से बंद कर दिया जाएगा। नगर निगम द्वारा हिंडन एयरपोर्ट के सिविल टर्मिनल से लेके डिफेंस टर्मिनल और नागद्वार तक जो रूट है, रूट को तैयार कराया जाएगा, उसको पैच भी कराया जाएगा। डिवाइडर, सेंट्रल वर्ज की रिपेयर, प्रकाश व्यवस्था एवं
G20 की ब्रांडिंग, लोगो और वॉल मोटिव्स, ये सब कार्य कराए जाएंगे। फॉरेन डेलीगेट्स की विजिट सितंबर 8 to 10 तक प्लान है और सितंबर 3 तक इनिशियल मूवमेंट शुरू हो जाएगी। तो इस जितने भी दिन हैं उसमें हम कार्य करा रहे हैं। तो हिंडन एयरपोर्ट के सिविल टर्मिनल से नागद्वार होते हुए राजनगर एक्सटेंशन एलिवेटेड रोड से वहीं सुरक्षा के लिहाज से भी हिंडन सिविल टर्मिनल से लेकर दिल्ली बॉर्डर तक सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। एयरपोर्ट के अंदर उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की तैनाती की गई है, तो 12 हिस्सों पर 1000 से ज्यादा पुलिस फोर्स की तैनाती की व्यवस्था की गई है, जिसमें ड्रोन कैमरा से लेकर जिन जगहों पर मकान है वहां पर जीरो विजिबिलिटी करने की भी तैयारी की गई है। साथ ही फॉरेन डेलीगेशन के मूवमेंट के दौरान पूरी तरीके से ट्रैफिक का डाइवर्जन किया जाएगा। ये सभी तैयारी 3 सितंबर तक पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली में इंटरनेशनल G20 समिट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो उसी क्रम में जो हिंडन एयरपोर्ट है गाजियाबाद का, उसको भी एक सेकेंडरी एयरपोर्ट के रूप में रखा गया है और यहाँ पर सारी सुरक्षा संबंधी तैयारियों के लिए गाजियाबाद पुलिस की ओर से सभी तैयारियां कर ली गई हैं और जो भी यहाँ पर फॉरेन नेशनल्स आएंगे उनका यहाँ पर एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन के काउंटर सेटअप कर लिए गए हैं और एयरपोर्ट से लेकर उनको दिल्ली के लिए जो भी रास्ता जाता है उस पूरे रास्ते के अलॉन्ग हमने ट्रैफिक के ड्यूटीज पॉइंट्स को चिन्हित कर लिया गया है और पूरे रास्ते के अलॉन्ग डिप्लॉयमेंट भी हमने फाइनलाइज कर लिया है। तो जैसे जैसे ये प्रोग्राम करीब आ रहा है हम अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं और अवश्य ही एक सुरक्षित और एक बेहतर प्रोग्राम हम कराएंगे। लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ी आफत वजीराबाद रोड को ठीक करने की है। करीब 5 किलोमीटर लंबे इस रास्ते पर गड्ढे बने हुए हैं, जिनको भरना एक बड़ी चुनौती होगी। इसके लिए डीएम के स्तर पर प्रमुख सचिव से बातचीत की गई है ताकि जल्द से जल्द पूरे काम को 3 सितंबर तक पूरा किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वॉच इंडिया। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।